आपका छुटकारा, आपका चमत्कार आपके खुद के हाथ में है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस छुटकारे को लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। हम कंपैरिजन करेंगे दो विश्वासियों के अंदर, एक विश्वासी जो अभी अभी नया नया प्रभु में आया और दूसरा विश्वासी पिछले बहुत सालों से प्रभु पर विश्वास करता है और वो देखता है कि हर दिन वो इंतज़ार करता है कि हाँ मेरा छुटकारा होगा, मेरा छुटकारा होगा, मैं ब्लेस होऊंगा। बहुत सी बातें, बहुत सी प्रार्थनाएं वो प्रभु से करता है, लेकिन हो सकता है कई बार उसकी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कई बार बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके दिमाग में आती होंगी और उन्हें लगता है कहीं ना कहीं। और फिर वो विश्वासी क्या देखना स्टार्ट करता है जब वो कलीसिया में जाते हैं, हाँ हो सकता है जिस चर्च में जाते हो कहीं पे वो जाते होंगे, कैसे भी उनका विश्वास होगा, जहाँ भी वो जा रहे हैं तो वो ये देखना स्टार्ट करते हैं कि ये लोग नए नए आ रहे हैं, इनका छुटकारा हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। और ये तो आज ही इन्होंने विश्वास किया है और इनका तो छुटकारा हो गया, फिर मेरा छुटकारा क्यों नहीं होता है, क्यों मेरा छुटकारा नहीं हो रहा है। बहुत सी बातें आपके मन में आती होंगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज समझना इस वीडियो को आप। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें वचन में से सीखना ज़रूरी है, इसलिए हमें छुटकारा हमारा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जीवन और मृत्यु की बातें तुम्हारे ही हाथों में दी है, तुम्हारे ही मुख पे, वो तुम्हारे अधिकार में, हमारे अधिकार में परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों हम एक पुराने विश्वासी जो पिछले बहुत दिनों से हमारा विश्वास प्रभु पे है, लेकिन हम छुटकारे को नहीं देख पा रहे हैं, हमारी हीलिंग नहीं हो रही, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे जो काम है आज रुके हुए हैं, छुटकारे नहीं होते। हम प्रार्थना करते हैं, धीरज धरते हैं, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक विश्वासी नया नया प्रभु में आता है तो उसका विश्वास बहुत तगड़ा होता है, तगड़ा। वो एक हियाव के साथ, एक विश्वास के साथ आता है। और जब वो नया नया प्रभु में आता है, और जब भी कोई, आप इस बात को नोटिस जरूर करना, जब भी कोई नया नया प्रभु में आता है और जैसे वो विश्वास करेगा, प्रभु उसके जीवन में कार्य करेगा। अब इसको बाइबल से हम समझते हैं, जब इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला था वहाँ से, तो लाल समुद्र मूसा के द्वारा उसने दो भाग कर दिया था। लाल समुद्र उसने मूसा के द्वारा दो भाग कर दिया था और इजरायली आसानी से वहाँ से निकल कर चले गए, उन्हें विश्वास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और वहाँ पर किसका विश्वास काम आया? वहाँ पर सिर्फ मूसा का विश्वास काम आया। और जो इजरायली लोग थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने, वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो बड़बड़ा रहे थे, बहुत सी बातें उनके जीवन में प्रभु पे दोष लगा रहे थे, मूसा पे दोष लगा रहे थे, वो ऐसे कुड़कुड़ाने वाले इंसान थे, लेकिन फिर भी मूसा के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार हुआ। अब उन्होंने चमत्कार देख लिया, उन्होंने देखा कि हाँ परमेश्वर कर सकता है। उसके बाद उनका विश्वास होना चाहिए था कि हाँ मैं अपने जीवन में एक चमत्कार को प्रकट करूं, मेरे जीवन में एक गवाही आए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि मैं कर सकता हूं। अब आपका विश्वास कैसा है वो आप देखते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब आपका विश्वास, अगर आपको विश्वास है, जैसे मूसा ने विश्वास रखा और उसने लाल समुद्र के दो भाग किए विश्वास के द्वारा, और अब आपका विश्वास परमेश्वर बढ़ाना चाहता है कि आप में वो विश्वास आए और आप भी उन परिस्थितियों को अपने लिए हैंडल कर सको, मार्ग निकाल सको। हम क्या करते हैं, प्रभु हमें पहले चमत्कार दिखा रहा है, इसलिए एक नया नया विश्वासी जब प्रभु में आता है तो प्रभु उसके जीवन में चमत्कार करता है, और चमत्कार करता है तो उसे विश्वास होता है, और अब उस विश्वास को उसे मजबूत बनाकर आगे अपने वो बच्चे खुचे जो भी छुटकारे हैं वो उसे लेने हैं, जो और भी वो प्रभु से ब्लेसिंग चाहता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। और बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, और सामर्थ्य जब हम प्रभु में पहले विश्वास में आते, चाहे हमारा विश्वास कमजोरी क्यों ना हो, एक नए विश्वासी का छुटकारा प्रभु करता है, उनके जीवनों में कार्य करता है। उसके बाद में प्रभु हमें विश्वास से चलना सिखाता है, लेकिन हमारा विश्वास कहीं ना कहीं फिर टूटने लग जाता है, कम पड़ने लगता है, क्योंकि हम बहुत प्रार्थनाएं कर लेते हैं, छुटकारा नहीं होता, प्रभु में चलने की कोशिश करते हैं, बहुत सी सौ बातें, और फिर हम क्या सोचते हैं, भाई एक नए विश्वासी का जल्दी छुटकारा हो जाता है, अब हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा है, और उसी के द्वारा हम अपने विश्वास को कमज़ोर करते चले जाते हैं, कमज़ोर होता चला जाता है विश्वास, और कहीं ना कहीं हमारे छुटकारे जो हमें प्रभु देना चाहता है हमारे विश्वास के द्वारा, लेकिन वो रुक जाते हैं, उनका उत्तर नहीं आता। इसलिए जब हम देखते हैं कि एक नया विश्वासी तो भाई अभी प्रभु में आया, उसका छुटकारा हो गया, और मेरा छुटकारा तो होता नहीं, पिछले 20 साल से जितना भी टाइम आपको प्रभु में हुआ, मैं तो रुका पड़ा हूँ, भाई मेरा छुटकारा क्यों नहीं आता, मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो आराधना करता हूँ, मैं तो प्रभु के भवन में बिजी होता हूँ, दसवां निकलता हूँ, दान भेंट सब कुछ प्रभु के लिए चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों नहीं छुटकारा होता। आपके मन में शैतान ऐसी ऐसी बातें डालता है, और फिर आप धीरे धीरे आपका विश्वास कमजोर पड़ता है। अगर आप एक वचन में से उन बातों को तोड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होंगे,
क्योंकि अगर आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को जानते हो, तो आप शैतान की युक्तियों को अच्छे और भले तरीके से आप जान पाओगे। शैतान की युक्तियों को कैसे शैतान एक विश्वासी को गिराता है, कैसे फंसाता है, कैसे प्रभु के अनुग्रह से और उसके प्यार से विश्वासी को दूर करता है शैतान। अगर आप वचन में से पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि पहले परमेश्वर हमें चमत्कार दिखाता है और उसके बाद में विश्वास से चलना सिखाता है। तो पहले जब हम नए नए प्रभु में आए तो हमारा भी छुटकारा हुआ था। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो प्रभु में नया नया जाता है उसके जीवन में छुटकारा ना हो, प्रभु उसके जीवन में चमत्कार ना करे। लेकिन उसके बाद में प्रभु हमें विश्वास से चलना सिखाता है कि अब तू विश्वास कर तो ही तू अपने जीवन में छुटकारों को देखेगा। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अब हमारे विश्वास को परखा जाएगा और जब हम विश्वास में परखे जाएंगे उसके बाद में हमारा छुटकारा हमारे ऊपर आता है और हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर सिखाता है। कब? जब हम अपने जीवन में प्रभु की चमत्कारों को देखते हैं। अब हमें विश्वास से चलना, हमें प्रभु में बढ़ना है। हमें उन चीज़ों को, उन लोगों को नोटिस नहीं करना है कि भाई नए नए आए हैं, नए जब हम प्रभु में आए तो हमारा भी छुटकारा हुआ था। आपको ये देखना है। अब प्रभु आपको विश्वास से चलना सिखाता है कि आप विश्वास से चलो और मैं आपके जीवन में कार्य करूं। वो नए नए जब हम आते हैं तो चमत्कार इसलिए करता है कि हम उन चमत्कारों को देखकर, क्योंकि आज लोग चमत्कार पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु भी उनके जीवन में चमत्कार करता है। लेकिन उसके बाद में अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के अनुसार चलना चाहते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है प्रभु उससे भी प्रेम करता है और परमेश्वर उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। कब? जब आप विश्वास से चलना शुरू करेंगे तब। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं भाई ये इसका छुटकारा हो गया है तो नहीं आया था और इसको तो 2 ही दिन हुए कलीसिया में, इसको तो बड़ी बीमारी चली गई, इसको तो बड़ी बरकत मिल गई, इसके जीवन में तो मिरेकल मनी हो गया, बहुत सी बातें, बहुत से चमत्कार आप नोटिस करने लग जाते हो और आप क्या करते हो, अपने चमत्कारों को भूल जाते हो कि प्रभु ने मेरे जीवन में भी काम किया। अब मुझे विश्वास के द्वारा चलने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। और क्लियरली अब जानते हैं इस बात को, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और अब हमें अपने हक को, अपने ही मुख को इस्तेमाल करके, प्रभु ने कहा मैंने जीवन और मृत्यु की बातें तेरे ही जुबान पे रखी हैं, अब तू जैसा बोलेगा वैसे तेरे लिए होगा। अगर हम विश्वास कर रहे हैं और मुंह से गलत अंगीकार करें, हमारे जीवन में छुटकारा नहीं आएगा, क्योंकि हम मन से विश्वास कर रहे हैं लेकिन हमारे होठों से गलत बातों का अंगीकार हो रहा है। अगर हमारा विश्वास हमारे शब्दों में, हमारे मन में, हमारे कर्मों में दिखे तो प्रभु हमारे जीवन में उन छुटकारों को लेकर आता है। लेकिन जब हम प्रभु के पहले चमत्कारों को देखते हैं उसके बाद में परमेश्वर हमें परखता है कि भाई मेरा बेटा क्या मुझ पे विश्वास करेगा, तो वो विश्वास के दौरान हम इधर उधर ताकने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा छुटकारा रुक जाता है और हम फिर प्रभु पे दोष लगाते हैं कि प्रभु इसके जीवन में काम हो रहा है, मेरे जीवन में नहीं हो रहा। सौ बातें फिर आपके दिमाग में डेविल बहुत से तनाव डालता है, बहुत सी ऐसी बातें डालता है, कन्फ्यूज हो जाता है, टोटली कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड फिर एक विश्वासी कमज़ोर पड़ता पड़ता प्रभु से दूर हो जाता है। दिन अगर आपके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किए हैं, आपको देखना है कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है, अब मुझे विश्वास से चलने की जरूरत है। आप विश्वास करेंगे, मुंह से गलत अंगीकार को छोड़कर अगर आप अपने लिए अच्छे अंगीकार करेंगे, दिन आप देखेंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है और वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा आपके मुख के द्वारा, आपके ही विश्वास के द्वारा। सो मेरा प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।